ओम शांति। आज सुनेंगे श्री श्री 108 शिवानंद महाराज जो रुद्रपुर से हैं, उनके अनुभव के मोती उन्हीं के शब्दों में। महाराज जी कहते हैं, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था साधारण से दिखने वाली ये ब्रह्म कुमारी या बहनें इतनी विद्वान हो सकती है। इसमें भी आश्चर्य तो ये है कि एक से बढ़कर एक विद्वान है। हम तो उनके सामने ऐसे हैं जैसे शेर के सामने मेमना। आज से 45 वर्ष पूर्व ईश्वरीय विश्वविद्यालय से मेरा संपर्क हुआ। भारत पैदल भ्रमण करने के दौरान मैं पांडव भवन के सामने वाले पेड़ के नीचे ठहरा था कुछ समय के लिए। तब वहां इतना सब कुछ नहीं था मुझे भगवान की पहचान देने का। उन्होंने पूरा पुरुषार्थ किया भाई बहनों ने, परंतु मैं तो अपने ही नशे में था। वैसे भी इन छोटी उम्र की लड़कियों को भगवान कैसे मिल सकते हैं, इसलिए इनकी बात का मुझे कतई विश्वास नहीं था, क्योंकि साधु संतों की साधना का पथ भी मैंने करीब से देखा है। सबकी बात नहीं करता, पर जो असली सन्यासी है ना, वे पूरा जीवन कड़ी तपस्या करते हैं। फिर भी मिलता तो कुछ नहीं। कभी कभी तो मैं ये भी सोचता था ये संस्था शायद पुरुषों को कमजोर समझती है और उनको नीचा दिखाने वाली है। इसमें महिलाओं की संपूर्ण भागीदारी से मैं थोड़ा आश्चर्यचकित था, क्योंकि आज के दौर में महिलाएं दुनिया की समस्याओं की जड़ सी बन गई है, जिस कारण विकार तो होते ही है, परंतु शिक्षा का गिरता स्तर, धार्मिक संस्कारों की कमी, फैशन, चरित्र का घटना, ये सब चीजें भी तो है। यहाँ मैंने इन सभी बुराइयों का पूर्ण अभाव देखा। सादगी और पवित्रता से सजी साकार ये तस्वीरें, यह सब अपनी आंखों से देखने के बाद भी बुद्धि का ताला मेरा बंद ही रहा, क्योंकि मैं तो था हठयोगी सन्यासी। और मैंने भी क्या नहीं किया। 2.5 वर्ष तक एक पैर पर खड़ा रहा, कई वर्षों तक मौन रखा, अन्न का त्याग छोटी छोटी बातों पर कर देता था। जब तक बात मान ना ली जाए मेरा अनशन जारी रहता था। शासन प्रशासन को कई बार अपनी हठ धर्मी से झुकाया भी। बात तो मेरी सच्ची होती थी, पर तरीका गलत था। यह अब समझ में आया है। मैंने 4 वर्ष और 3 महीने भारत पैदल यात्रा की। उस समय मेरी उम्र 26 साल की थी। उस दरमियान आश्रमों, अखाड़ों, मंदिरों व साधु संतों के बहुत करीबों से संपर्क में आया। बहुत करीबी संपर्क थे। मेरा मकसद भी यही जानने का था कि कहाँ क्या कुछ है। मैं हर बड़े छोटे आश्रम में गया, जगत गुरुओं से मिला। मैं तो सबसे मिला, परंतु मुझे ही कुछ नहीं मिला। हाँ, मैं चला था कन्याकुमारी, लेकिन पहुंच गया ब्रह्मा कुमारी। जीवन का ये पड़ाव भी आया जब मेरी बुद्धि का ताला खुला। हुआ ये कि मैं यात्रा कर नैनीताल के पास रुद्रपुर शहर आया और प्राचीन दुधिया बाबा संन्यास आश्रम में ठहरा। वहां की स्थिति बड़ी ही दयनीय थी। मुझे उसे संवारने की जिम्मेवारी सौंपी गई थी। जंगल ही जंगल था और निकट शमशान घाट और पास में गंदी सी नदी, चारों ओर जंगली जानवर। फिर भी मैं वहां ठहर गया। एक बार तो तूफान में आश्रम की छत ही मेरे ऊपर गिर गई। मैं दब गया और आखिर 2 दिन बाद सकुशल जिंदा बाहर निकला। मैंने उस आश्रम को अथक मेहनत से संवारा, किया बहुत, परंतु इन सब खंडरों में मेरा मन उबने लगा। मैं थक गया, निराश हो गया। मन ही मन छटपटा उठा। इतना सब कुछ करके भी खाली था।
जीवन पूरा ऐसे अस्त व्यस्त लग रहा था। चारों ओर दिखावे का व साधनों के ढोंग मैंने देखे। सच को मैं छिपाना नहीं चाहता था, बताने में शर्म भी कैसी। कहीं कुछ नहीं, यह अपने ढंग का बाजार है, व्यापार है। भक्ति तो बाहर का दिखावा है। भगवान बेचे भी जाते हैं और खरीदे भी जाते हैं, और सब कुछ उनके सामने ही तो हो रहा है। मेरी श्रद्धा भी लड़खड़ाने लगी। गुरुओं की शान शौकत भी देखी तो संतों की भीड़ भी देखी। तब जाकर वो दिन आया जब तलाश पूरी हुई, साधना शुरू हो गई, भक्ति पूरी हो गई। हुआ क्या बताता हूँ। दिवाली से 2-4 दिन पहले अचानक ही रुद्रपुर सेवा केंद्र की संचालिका बहन हमारे संन्यास आश्रम पधारी। लगभग शाम का समय था। उजले उजले वस्त्र, बस 5 ही मिनट रुकी होगी। ना बैठी ना जलपान किया, बस एक झलक देकर एक साथ सब दे गई। जीवन से उनकी पवित्रता, तपस्या का तेज, गजब की शालीनता, चेहरे पर दिव्यता देख मैं जब तक कुछ समझ पाता तब तक तो वे यह कहते हुए प्रस्थान करके चली गई, महाराज जी अब आपकी बारी है, हम इंतजार करेंगे आपका। उनके वे शब्द कि महाराज जी अब आपकी बारी है, हम इंतजार करेंगे आपका। मैं कुछ समझ भी नहीं पाया। दिवाली से पहले ही घर में जैसे उजाला हो गया। मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैं हैरान था। यह दृश्य इतना अलौकिक था कि वर्णन भी नहीं कर पाऊंगा, परंतु सच्चाई को छिपा भी नहीं सकता। मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैं सवेरे का बेताबी से इंतजार करने लगा और सोचता रहा, मेरे इस आश्रम पर मेरे आवास तक आज तक किसी माता या बहन ने आने का साहस नहीं किया। पर ये बहन तो आश्रम तो क्या, मेरे मन का दरवाजा भी खटखटा के चली गई। मुझे तो वो माँ सरस्वती से कम नहीं लगी। जैसे मेरी डूबती हुई नाव को वो दिशा देकर गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम में बिना बुलाए नहीं जाऊंगा। कभी ये सोच के रखा था। ये तो घमंड था मेरा। अब तो घमंड भी चूर हुआ और मैं नत मस्तक भी हो गया। एक विशेष बात, हम तो हठयोगी थे। साधना का तरीका हठ था, समझदारी नहीं। मैं पान भी बहुत खाता था। मैंने एक ही रात में पान की निशानियां समाप्त करने का काफी प्रयास किया। मुझे लग रहा था कि मैं कैसे सामना कर पाऊंगा। सुबह होते हुए ही मैं आश्रम जा पहुंचा। ऐसे लगा अपने परिवार में आया हूँ, जहाँ स्वच्छता, पवित्रता और गहन शांति मानो स्वर्ग में पहुंच गया। कहा तो मैं इतना स्वाभिमानी था कि अगर किसी जिद पर अड़ जाता था ना, तो बात मनवा कर मेरे प्राणों की बाजी भी हो जाती। स्वयं मंत्री या शासन प्रशासन ही अनशन तोड़वा पाते थे। मुझे लोगों के पाखंड रास नहीं आते थे। मैं कुछ कर डालना चाहता था। मैंने कईयों की धुलाई भी की थी इसी कारण से। परंतु ब्रह्मा कुमारी आश्रम में गया तो झुकने की तो बात छोड़िए, मैं जाकर जमीन पर बैठ गया। सन्यासी नहीं, भगवान का बालक बन गया, नत मस्तक हो गया। सन्यासियों ने तो जगत को मिथ्या कहा। इन बहनों ने मिथ्या को तो स्वर्ग बना दिया। सबसे अच्छी बात तो यह कि हमने भगवान को ढूंढा, बहुत ढूंढा, पर मिला कुछ नहीं। सारा समय जटाओं को बढ़ाने और कर्म कांडों में बीत गया। जो किया दुनिया को दिखाया, पर भगवान को दिखाने के लिए तो कुछ नहीं किया। भगवान ने पता नहीं कैसे
और क्यों मुझे देखा, चुना, आखिर चुन ही लिया। शुक्रिया उस घड़ी का, उस लम्हे का, उस दिन का जो मुझे घर बैठे भगवान का परिचय मिला। इसके बाद मुझे आबू से विशेष निमंत्रण मिला, पर काया प्रवेश रूप में अवतरित हुए भगवान से मिलने का। उससे पहले मैं मधुबन माउंट आबू धर्म सम्मेलन में भी आया था। मेरा बहुत सम्मान हुआ था और दिल की बात कहने का सौभाग्य भी मिला था। पर जब शिव बाबा से मिलने पधारा तो बाबा से तो मेरा सीधा संवाद हुआ। बाबा ने किसी धारणा के लिए हाथ उठवाए थे, मैंने नहीं उठाया। तो बाबा ने कहा, आप हाथ क्यों नहीं उठाते हो? फिर मैंने बहुत बड़ा लंबा हाथ उठाया और कहा, बाबा हम उत्तराखंड से आए हैं। बाबा भी मुस्कुराए और मैं भी मुस्कुराया। भाग्य हमेशा पुण्य कर्मों से बनता है। मैं अपनी कह रहा हूँ, मेरे जैसा हठयोगी सन्यासी पत्थर दिल भी पिघल गया। ये मैं दावे से कहता हूँ। भगवान से मिलना है तो जाओ ब्रह्मा कुमारियों के पास और उन्हें सिर्फ आंखों से नहीं, दिल की भावनाओं से देखो। तुम्हें प्यार भी मिलेगा, भरपूर सम्मान भी और ईश्वरीय शिक्षा भी। मुझे तो सब कुछ मिल गया। अब दिल गाता रहता है, चमके क्यों ना भाग्य भला, भगवान जो चमकाए। अब तलाश पूरी हो गई और क्लास शुरू हो गई। रोज मुरली सुनता हूँ, आप भी जाना जरूर। खाली हाथ नहीं आओगे, ये मेरा वादा है। ओम शांति।